नमस्कार, आप सभी जी के दर्शकों का इस खास प्रोग्राम जिंदगी आजकल में स्वागत है। मैं हूं ज्योति अरोड़ा, आपकी एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर और फेंग शुई मास्टर। और इस खास प्रोग्राम में मैं आपको देने वाली हूं एक खास फेंग शुई टिप और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी आज सोमवार का आपका टैरो फोरकास्ट। और ये टैरो फोरकास्ट आधारित होगा आपकी डेट ऑफ बर्थ पर, जो आपका सन साइन बनता है उस पर। तो आप जल्दी से अपनी राशि देख लीजिए अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार। और चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का फोरकास्ट अपने टैरो कार्ड्स के हिसाब से। तो सबसे पहले मेष राशि की बात कर ली जाए तो मेष राशि के लिए निकलता है ये कार्ड। तो मेष राशि के लिए निकल कर आता है चैरियट का कार्ड। चैरियट का कार्ड आपके लिए, अगर आप ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे थे तो आज का दिन बहुत बहुत अच्छा जाने वाला है आप लोगों के लिए। जो लोग ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड या लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड कोई काम करते हैं उनके लिए आज प्रॉफिट वाला काम हो सकता है। गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आज कुछ ना कुछ आप बुकिंग कर ही डालिए। आज का दिन बहुत बहुत फेवरेबल है इस चीज के लिए। तो चलिए अब टॉरस की बात की जाए तो टॉरस के लिए निकलता है ये कार्ड। टॉरस के लिए निकल कर आता है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो अगेन बहुत ही अच्छा कार्ड है। ये कार्ड आपको विक्ट्री दिलाता है किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में। और ये कार्ड ये भी बताता है कि अगर कोई आप काम ऐसा करते हैं जिसमें आपको डिस्टेंट प्लेस पर किसी क्लाइंट से डील करना पड़ता है, जैसे डिफरेंट स्टेट में या डिफरेंट कंट्री में, तो अगर इस तरह की कोई आपकी बिजनेस डीलिंग है तो वहां पर आपको काफी फायदा होने वाला है। और मैं आपको टोटली बता सकती हूँ कि जो भी आज आपका कम्युनिकेशन होगा वो बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा। ना सिर्फ आज आपको फायदा करेगा, फ्यूचर में भी आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अब जेमिनी की बात कर ली जाए तो जेमिनी के लिए निकलता है ये कार्ड। तो जेमिनी के लिए निकल कर आता है ये हीरोफेंट का कार्ड। अब ये हीरोफेंट का कार्ड बहुत मतलब है, लेकिन जो मेरे को एकदम से समझ में आया है ना, इसका मतलब ये उन लोगों के लिए जिनके घर में या तो किसी की शादी की बात चल रही है या फिर जो खुद शादी के योग्य हैं, उन लोगों से रिलेटेड कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है कि आपके परिवार में या आपके खुद की अरेंज्ड मैरिज होने का योग बनता है। यानी कि या फिर एक विधि विधान से कोई ऐसी सेरेमनी होगी शादी की जिसमें बड़ों का आशीर्वाद भी इन्वॉल्व होगा और उसमें जो भी आप जो रीति रिवाज है उनको फॉलो किया जाएगा। और जीवन में भी आप जो मतलब आज आप काम करेंगे, अदरवाइज अगर आप इस तरह की सिचुएशन से नहीं गुजर रहे तो आप बहुत पुराने ख्यालों के साथ ही चलने वाले हैं और मतलब आपको न्यू ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करेंगे, पुराने ट्रेंड्स को ही फॉलो करेंगे आज के दिन। और अब बात करते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए निकलता है ये कार्ड, प्रिंस ऑफ हार्ट्स का कार्ड। तो ये कार्ड बताता है कि आज आपको अपने लवर का मैसेज मिलेगा और आज अपने लवर के साथ हो सकता है थोड़ा सा टाइम बिताएं। और ये कार्ड आपको बहुत हैप्पीनेस देता है। और अगर आप मैरिड हैं, आपका एक बेबी बॉय है तो आप उसकी वजह से काफी खुश होंगे। आपका जो बेटा है वो आपके लिए खुशियों का कारण बनेगा और आप उसके लिए बहुत दुआएं कीजिए, उसकी लंबी आयु की प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आज का दिन आपका मतलब आपका जो यंगर सन है खास करके उसके लिए काफी लकी होने वाला है। चलिए अब अगली राशि का रुख करते हैं। तो अगली राशि जो है वो है लियो यानी कि सिंह राशि। तो सिंह राशि का है ये कार्ड। सिंह राशि का कार्ड निकल कर आता है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो आज आपकी क्रिएटिविटी और आपकी इंटेलिजेंस, ये दोनों चीजें बहुत पीक पर होने वाली है और आप अपनी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी से किसी का भी दिल जीत लेंगे। देखिए मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये कार्ड आज के 2024 में जब भी निकलता है तो ये बात तो है कि थोड़ा सा आपको अपनी वाणी को भी ध्यान में रखना होता है, लेकिन ये कार्ड आपकी इंटेलेक्चुअल पावर और साथ ही साथ आपकी क्रिएटिविटी को बहुत बहुत एनहेंस करता है। तो इसको बढ़ाने के लिए ना आज आपको अपने साथ मेटल जरूर पहनना चाहिए। मेटल का ब्रेसलेट पहनिए, मेटल की रिंग्स पहनिए, कुछ इस तरह से जो भी चीज पहनेंगे तो आज काफी अच्छा रहेगा। चलिए अब बात करते हैं अगली राशि की। तो वर्गो के लिए निकालती हूँ मैं कार्ड। तो कन्या राशि के लिए निकल कर आता है ये कार्ड। ये है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड बहुत ही अच्छा कार्ड है। ये कार्ड बताता है आपको मिलेगी आज सफलता और आज अपनी सफलता का श्रेय आप किसी को नहीं देंगे। आप बोलेंगे कि मैं आज जो भी सक्सेस मुझे मिली है ये सारी की सारी सक्सेस मुझे अपनी वजह से मिली है। मतलब आज कोई क्रेडिट नहीं ले सकता आपकी सक्सेस का, क्योंकि आप बोलेंगे मेहनत मैंने की, टाइम मैंने लगाया, सारे एफर्ट्स मेरे थे, एनर्जी, मनी, एवरीथिंग मेरा था, तो सक्सेस भी मेरी हुई ना। तो आज आप किसी को भी इस सक्सेस में भागीदार नहीं बनाने वाले। और अगर पार्टी की जहां तक बात आएगी तो पार्टी भी आप किसी दूसरे को देंगे नहीं। आप बोलेंगे पार्टी करनी है तो डच करके करो भाई, मैं
मैं नहीं देने वाला पार्टी, बिल्कुल इस तरह का आपका एटीट्यूड होने वाला है। हाँ, लेकिन आपका जो है ना, जो आपका जो जनरली जो आपका अच्छा हृदय खुलेगा ना, वो खुलेगा एनिमल्स के लिए। एनिमल्स के लिए आपका बहुत प्यार होगा और आप एनिमल लव आपका आज काफी हाईलाइटेड है। अब अगली राशि की बात करते हैं, लिब्रा यानी कि तुला राशि। तो तुला राशि के लिए निकला है ये कार्ड, तुला राशि के लिए निकला है स्टार कार्ड। आज का दिन आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकता है। सिर्फ आप ईश्वर से पॉजिटिव होकर अपनी मनोकामना मांगिए, जो भी आप मांगेंगे ईश्वर आपको दे सकता है, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है। आज आशापूर्ण दिन है आपके लिए, ऑप्टिमिस्ट रहिए। अगर आपने साथ में जरा सा भी कोई नेगेटिव थॉट लाए तो फिर वो भी मैनिफेस्ट होगा। देखिए, आपने कभी ये बात सुनी होगी कि जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ मैं आप सभी के लिए, या फिर मैं शो के एंड में जो टिप दूंगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, चलिए मैं तभी बताऊंगी। लेकिन आज जो मेन चीज़ है, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना है। तो ये है आपके लिए आज का फोकस। तो एक चीज़ और है कि आज आप किसी एस्ट्रोलॉजर से भी मिल सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छे फोकस मिलने वाले हैं। चलिए अब हम स्कॉर्पियो की बात करते हैं। स्कॉर्पियो के लिए निकला है ये कार्ड। स्कॉर्पियो के लिए निकला है ये कार्ड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो ये कार्ड दो चीज़ें मुझे बता रहा है कि एक तो ये कि जो लोग लवर्स हैं, स्कॉर्पियन लवर, वो छुपकर इलॉप कर शादी करेंगे। हो सकता है ऐसी कुछ प्लानिंग बनाए कि छुप कर भाग जाए और शादी कर ले। भाई ऐसा मत कीजिएगा, बाद में जाके आपके घर वाले जो है ना आपको ढूंढते फिरेंगे। सबको मना मनू के शादी कीजिए, सबकी रजामंदी से करेंगे ना तो सबका आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। ये कार्ड तो कुछ ऐसे ही इंडिकेशन दे रहा है। अब दूसरी बात पे आते हैं। दूसरी बात ये कि आपको अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि आज आपकी लापरवाही से आपकी कोई चीज़ इधर उधर हो सकती है, मिसप्लेस हो सकती है। तो आप इस चीज़ में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप किसी चीज़ को इधर उधर ना कर दें। तो ये आप के लिए आज निकल कर आया है। अब बात करते हैं सैजिटेरियस की। तो सैजिटेरियस के लिए निकला है ये कार्ड। तो सैजिटेरियस के लिए निकल कर आया है ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या कहता है? अगर आपकी कोई फीमेल बॉस है तो फीमेल बॉस आज बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होगी एक तो आपके साथ, और आपसे दो टूक बात करेगी कि आप जो बिजनेस हैंडल कर रहे हैं उससे कितना रेवेन्यू आ रहा है कंपनी में, ये बिल्कुल क्लियर होगा उसका। और अगर आप कोई फीमेल है और आप कोई बिजनेस करती हैं तो आप भी बहुत क्लियरली इस बारे में सोचेंगी कि आप रेवेन्यू से रिलेटेड ही बिजनेस करें। रेवेन्यू ग्रोथ जिसमें हो, जिस चीज में फायदा नहीं आप उसमें हाथ भी नहीं डालेंगे। आज टोटल फोकस आपका फायदे पर होगा और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर जाने वाला है। तो ये आपका हुआ आपका आज का फोकस। अब बात करते हैं अगले साइन की। तो अगली साइन है कैप्रिकॉर्न। तो कैप्रिकॉर्न के लिए निकला है ये कार्ड। कैप्रिकॉर्न के लिए निकला है फूल कार्ड। फूल कार्ड बताता है कि आज आपका इंटरेस्ट होगा एडवेंचर स्पोर्ट्स में। आज किसी थीम पार्क में जाने का मन कर सकता है, या आप बोलेंगे घुड़सवारी कर ली जाए, या फिर कुछ रोलर कोस्टर राइड पे चले जाए। मतलब छुट्टियां तो आ ही रही है ना, तो मतलब आप अगर मान लो कहीं गए भी हैं और वहां पर झूले लगे हुए हैं, रोलर कोस्टर है, या कोई भी ऐसा एडवेंचर स्पोर्ट से रिलेटेड कुछ भी एक्टिविटी वहाँ हो रही है, तो आप शायद सबसे पहले व्यक्ति होंगे जो उसमें पार्टिसिपेट करने के बारे में सोचेंगे। आज मतलब काफ़ी एंजॉय करने वाले, लेकिन रिस्क भी लेंगे आप। तो रिस्क ना ले तो अच्छा होगा। लेकिन क्या है ना कि ये कार्ड जब भी निकल कर आता है तो मैंने एक चीज़ तो देखी है कि जितना मर्जी मना कर लो कि भाई ये आपके लिए ठीक नहीं है, आप फिर भी उसमें हाथ डालते ही हैं। तो लेकिन किसी की बात कभी कभी सुन भी लेनी चाहिए, किसी के तजुर्बे में कभी कभी आपके लिए अच्छी एडवाइस होती है। चलिए अब अगली राशि का रुख करते हैं एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के लिए निकला है ये कार्ड। तो कुंभ राशि के लिए निकला है ये कार्ड, ये है प्रिंसेस ऑफ हार्ट्स का कार्ड। प्रिंसेस ऑफ हार्ट्स का कार्ड बताता है कि आपको आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई एक कम आयु की जो महिला है, आपकी बेटी, आपकी छोटी बहन, या आपकी फ्रेंड या गर्लफ्रेंड, उसकी तरफ से आपको आज काफ़ी खुशियाँ मिलेंगी। और आज आपका ध्यान भी बहुत ज़्यादा उसी पर केंद्रित होगा। जहाँ तक लव रिलेशन का सवाल है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे मैसेजेस और बहुत सारे जेस्चर्स आदान प्रदान हो सकता है। काफ़ी रोमांटिक हो सकता है आपका आज का दिन। तो आज डे फुल ऑफ रोमांस है लवर्स के लिए। चलिए आखिरी राशि का रुख करते हैं। तो आखिरी राशि है मीन राशि। तो मीन राशि के लिए निकला है ये कार्ड, और ये कार्ड है
थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, अगर आप कोई वर्क रिलेटेड ट्रैवल कर रहे हैं तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और ट्रैवल करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि ट्रैवल करते समय एक तो आपको जो भी आप डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रॉपरली कैरी करिए, और हो सके तो साथ में 5 मोर पंख कैरी करके चलिएगा, क्योंकि वो आपके लक बूस्ट भी करेंगे, आपको सेफ्टी भी देंगे। हाँ, एक चीज़ और है कि आज कुछ डिफरेंट जो है ना डेवलप्ड कंट्रीज की करेंसी भी अगर अपनी जेब में रखकर आप कोई नेगोशिएशन करने के लिए बैठेंगे ना किसी क्लाइंट के साथ, तो आज के दिन डेफिनेटली आपको नेगोशिएशन में भी फायदा होगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा, ये इंडिकेशन देता है ये कार्ड। तो ये आप 12 राशियों का आज का फोरकास्ट हुआ। तो जहाँ तक अब टिप की बात है, तो टिप की बात नहीं कि आज मैं आपसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत लोग बहुत तरीके से बातें बताते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है मैनिफेस्टेशन से और यूनिवर्स से। कहते हैं कि यूनिवर्स हम सबको जो है ना हमारी हर विश को फुलफिल करने की क्षमता रखता है। हमारे मुंह से निकली हुई एक बात यूनिवर्स तक जाती है और यूनिवर्स उसको कहीं बड़े मैग्नीफाइंग लेंस में देखता है और उसे रिटर्न करता है, हमें हमारी विश फुलफिल कर सकता है। लेकिन क्या होता है ना कि जब हम किसी विश को करते हैं या कोई बात बोलते हैं यूनिवर्स को, तो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी में वो बात यूनिवर्स में जाती है, और जब वो वापस हमें रिटर्न में यूनिवर्स देता है तो उसी फ्रीक्वेंसी की चीज़ें हमें वापस मिलती हैं। तो अब अगर हमने ये विश मांगी कोई भी, तो वो पॉजिटिव विश मांगी तो पॉजिटिव विश तो यूनिवर्स में जाएगी, और बहुत पॉजिटिव चीज़ें जिसकी फ्रीक्वेंसी उससे मिलती जुलती होगी हमारे जीवन में होने लगेगी। यानी कि अगर आप कुछ अच्छा सोच रहे हो कि मेरे जीवन में कुछ बहुत अच्छा हो गया, और मतलब उसके लिए लोगों का धन्यवाद भी कर रहे हो, हर चीज़ में पॉजिटिव सोच रहे हो, तो यूनिवर्स तक ज़रूर जाता है और वो डेफिनेटली मैनिफेस्ट होता ही है। लेकिन साथ में अगर आपने फियर्स भी अटैच कर दी कि मेरी ये विश पूरी हो जाए, लेकिन अगर ये नहीं हुई तो क्या होगा, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो ये क्या हुआ, इस तरह ये थॉट आ गई ना, ये सारी होगी नेगेटिव थॉट्स। तो इसकी फ्रिक्वेंसी डिफरेंट है, तो ये चीज़ें भी यूनिवर्स तक जाती है, और यूनिवर्स उस समय ये नहीं सोचता कि मतलब आप इन चीज़ों को अपने जीवन में नहीं लाना चाहते, वो उनको भी वापस भेजता है, उनको भी मैग्नीफाई करके आप तक वापस आती है। तो इसलिए कोई रिच होने के बारे में सोचता है तो रिचनेस के साथ काफ़ी सारी ऐसी लाइफस्टाइल डिजीजेज आ जाती है उनके पास, या बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स और तरह की आ जाती है कि हैप्पीनेस नहीं रहती है लाइफ में। तो हमें सोच समझ कर यूनिवर्स से कुछ मांगना चाहिए, और उस समय ना फियर होनी चाहिए, ना ही कोई इनसिक्योरिटी होनी चाहिए। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ज़्यादा पढ़िए इसके बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपको काफ़ी कुछ मिलेगा पढ़ने के लिए। मैं खुद इसमें बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, और आप सबके लिए मैं कामना करती हूँ कि आज का दिन काफ़ी अच्छा रहे। अगले प्रोग्राम में और अच्छे विषयों के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।